स्वागत है आप सभी का और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम आज इस एक लेक्चर में बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के बारे में। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में दूसरे चैप्टर में ओएस सर्विस के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और कितने प्रकार के सिस्टम कॉल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, वर्चुअल मशीन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम जानकारी हासिल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बिल्ड किया जाता है और बिल्डिंग और बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग के बारे में भी हम इस एक चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग के बारे में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिस एनवायरनमेंट में हम सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट मेक्स अ सर्टेन सर्विस अवेलेबल टू अ प्रोग्राम्स एंड टू यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स, यानी जो प्रोग्राम हम इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो जो सर्विसेज होते हैं वो प्रोग्राम के लिए भी होते हैं और उस प्रोग्राम के यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध होते हैं। द स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स differ from one operating system to another, but we can identify common classes। यानी हम एक निर्दिष्ट सर्विस को प्राप्त करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये निर्दिष्ट जो सर्विसेज होते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलते रहते हैं। यानी कि जो सर्विसेज हमें किसी एक एक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है तो वो वाई नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बदल के वही सर्विस दिया जाता है, या उसका विपरीत भी हो सकता है, अलग तरीके का सर्विस हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर इनको आइडेंटिफाई क्या है, कॉमन क्लासेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर से हम बात करें इस मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो इस मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में हम बोलते हैं कि जब मल्टी का नाम आता है तो एक से ज़्यादा होता है। प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम से संबंधित है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, एक टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज द मल्टीपल प्रोग्राम टू रन ऑन अ सिंगल सीपीयू एट द सेम टाइम। यानी कि एक सिंगल सीपीयू है, एक ही सीपीयू है, और उस एक सीपीयू में एक ही समय पर, सेम टाइम का मतलब है एक ही समय पर, यानी मेरे पास एक ही सीपीयू है और उसी सीपीयू के ऊपर एक ही समय पर मैं कई सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकता हूँ। मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन, इसका मतलब होता है कई सारे प्रोग्राम्स को मैं एक साथ चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ या एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इट कीप आइदर द सीपीयू और आईओ डिवाइस बिजी एट ऑल टाइम्स। यानी कि ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, हर हमेशा सीपीयू या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो बिज़ी रखता है। यानी हर समय सीपीयू भी बिज़ी रहेगा, आईओ डिवाइसेस भी बिज़ी रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं तो मल्टीपल प्रोग्राम्स आइदर सीपीयू में होते हैं या आईओ में होते हैं, राइट। सो सीपीयू बस्ट या आईओ बस्ट में होते हैं, तो उसीलिए क्या होते हैं, ये दोनों या दोनों में से एक तो सदा के लिए बिजी रहेगा, हमेशा के लिए बिजी रहेगा। इट इंक्रीजेज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग से हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग द जॉब, in the job we can have
the code and data so that the CPU always has one to execute। यानी कि जो CPU यूटिलाइजेशन होता है उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में तो जॉब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे जॉब है, तो इसे एक जॉब पूल क्रिएट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन जॉब्स को मेमोरी में स्टोर करता है। जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो एक के बाद एक सारे जॉब एग्जीक्यूट होते रहते हैं और साथ ही साथ सीपीयू क्या करता है, हमेशा किसी ना किसी जॉब को वो एग्जीक्यूट करते ही रहेगा। अगर से मान लीजिए जॉब 1 अगर से आईओ ऑपरेशन के लिए चला भी गया तो जॉब 2 क्या करेगा, सीपीयू ऑक्युपाई कर लेगा। यानी कि सीपीयू को आइडल नहीं रखा जाएगा, सीपीयू हमेशा काम करते ही रहेगा। जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कस किया कि ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द वेरियस सिस्टम रिसोर्सेस लाइक CPU, memory, peripheral devices, etc. are utilized effectively, but they do not provide for user interaction with the computer system। यानी यहाँ पे अगर से मैं और एक बार से पिछले स्लाइड में चला जाऊँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब्स है। जॉब्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ टास्क होते हैं। तो ये सारे जॉब्स हम एक साथ सीपीयू को देते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्शन यूज़र का यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं वो जॉब्स हमारे मेमोरी में होते हैं और सीपीयू क्या करता है, एक एक जॉब को वो सेलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या है, यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि यूज़र कंटिन्यूसली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए यहाँ पे नहीं रहता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। मगर ये सिनारियो बदल जाता है मल्टीटास्किंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बन रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग का। खैर मैं अगर से बात करूँ, मेरे पास अगर से P1 P2 P3 ऐसे अगर से मान लीजिए कि 3 प्रोसेसर्स है और एक सीपीयू है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेसर्स मेमोरी में रहेंगे और एक के बाद एक सीपीयू में एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जिससे ये होगा कि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहेगा। इट कैन नॉट बी आइडल, ठीक है, ये आइडल नहीं रहेगा, खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा। कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई प्रोसेस इसके अंदर लगातार एग्जीक्यूट होते रहेगा। मगर यहाँ पे डायरेक्ट जो यूज़र होता है वो यूज़र का इंटरेक्शन यहाँ पे ना के बराबर होता है, यानी कि इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इस एक यूज़र का इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है। ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, ठीक है। मगर ये डिसएडवांटेज यहाँ पे टाइम शेयरिंग में इसको इरेडिकेट किया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स यहाँ पे भी जब एग्जीक्यूट होते हैं, मल्टी का मतलब दोबारा से बहुत सारे काम होते हैं, टास्किंग का मतलब काम होता है, मल्टी का मतलब बहुत सारे, सो बहुत सारे कामों को कर सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल जॉब्स को, तब वो क्या करता है, अपने समय को स्विच करता है, ठीक है, एक के बाद एक वो जॉब्स को चूज़ करता है। Switching occurs so frequently that user can interact with each program while it is running। यानी ये जो स्विचिंग है, एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम बदलने का जो है, ये हमारा जो सीपीयू है इतना फास्ट करता है कि यहाँ पे हर यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है अपने प्रोग्राम के साथ जब वो रन होते रहता है, यानी कि कंप्यूटर में चलते रहता है तब इंटरेक्ट कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग रिक्वायर्स एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, टाइम शेयरिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराता है यूज़र और सिस्टम के बीच में। यानी कि यूज़र इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है जो कि
मल्टी प्रोग्रामिंग में नहीं हो रहा था। अ टाइम शेयर्ड ओएस अलाउज मैनी टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, यानी टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे यूज़र्स को अलाउ करता है कि एक कंप्यूटर कई सारे यूज़र्स शेयर कर सके साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पर कई सारे यूज़र्स एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलाउ करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र मैंने लिया हुआ है। आप अगर से इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में 6 यूज़र्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे तो रेडी स्टेट में यूज़र 5 है और एक्टिव स्टेट यूज़र 2 है। इसका मतलब सीपीयू क्या है, अभी यूज़र 2 के पास है। ठीक है, इसके बाद यूज़र 5 का प्रोग्राम या जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो uses CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared computer, यानी कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ज़रिए और मल्टी प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हर यूज़र को, यानी कि यहाँ पे 6 यूज़र्स है तो हर यूज़र्स को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम शेयर्ड कंप्यूटर, यानी कि इस CPU का टाइम हर एक यूज़र्स को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ठीक है, सो यूज़र हैज़ एटलीस्ट वन सेपरेट प्रोग्राम इन मेमोरी, यानी हर यूज़र के पास क्या होगा, एक कम से कम एक सेपरेट प्रोग्राम उसके मेमोरी में होना चाहिए। अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड एज प्रोसेस, यानी जो प्रोग्राम होता है अगर से उसको कंप्यूटर के मेमोरी में लोड किया जाता है और अगर से उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम को जो कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो चुका है और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस बोल के, यानी उसी को हम प्रोसेस कहते हैं जो प्रोग्राम कंप्यूटर के मेमोरी में होता है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का। सो इसी के साथ ये पहला लेक्चर इस दूसरे चैप्टर का यहाँ पे ख़त्म होता है। हम दूसरे लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में। सो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।